हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने इंग्लिश के मेथड में हमने ग्रामर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड। तो ये दोनों ही जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और जो डायरेक्ट मेथड है, ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें देखते हैं द डायरेक्ट मेथड में It was a reaction against GT method. This method was advocated by Michael West. यानी कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, सॉरी, इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड. दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट. यानी ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये किसके रिएक्शन में आया? ये रिएक्शन में आया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो खामियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उनको क्या है कि उनको पूरी करने के लिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया। दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट. इसको एडवोकेट किया था, यानी कह सकते हैं कि इसको मानने वाले थे, इसको एडवोकेट किया था, इसको मतलब आगे ले जाने वाले थे। वो कौन थे? एडवोकेट कौन थे? माइकल वेस्ट. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जीटी जो मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसके रिएक्शन में कौन सा मेथड आया? तो डायरेक्ट मेथड आया. दूसरा क्वेश्चन कि इसके एडवोकेट कौन थे? वो थे माइकल वेस्ट थे. कौन थे? माइकल वेस्ट थे. एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका. ठीक है. इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. ये फ्रांस में क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था इसका. कब हुआ था? प्रोबेबली, यानी कि ये माना जाता है 1901. ठीक है ना, 1901 में फ्रांस में ये क्या हुआ था? इसकी उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुआ था. द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड. इसको नेचुरल मेथड भी बोला जाता है, मदर्स मेथड भी बोला जाता है, और ओरल मेथड भी बोला जाता है. ठीक है ना. ये मदर्स मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे एक बच्चा है, वो जन्म से ही क्या है कि अपनी माँ के पास में वो क्या है कि उसका नर्चर होता है, पालन पोषण होता है. तो वो क्या करता है कि अपनी जो मदर टंग होती है वो अपने घर के इन्वायरमेंट में ही वो सीख लेता है. तो कहने का मतलब है कि स्कूल में भी वही लैंग्वेज है बोली जानी चाहिए. एक मतलब कह सकते हैं घर के तरीके से उसको क्या है कि वो लैंग्वेज सिखाई जाती है. तो इसके जो अनदर नेम हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड, ओरल मेथड. ये वाली जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, ये किसके रिएक्शन में आया? जीटी मेथड के रिएक्शन में आया. इसका एडवोकेट कौन था? माइकल वेस्ट था. इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. कब हुआ था? 1901 में हुआ था. और इसके अनदर नेम क्या है? नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड और ओरल मेथड. ये 3 नेम है: नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड और ओरल मेथड. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है. क्या होती है? सेंटेंस. और ये मेथड है वो एम्फसिस करता है किस पे? ओरल वर्क पे. किस पे करता है? ओरल वर्क पे. क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया. यानी बच्चे के दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं वो उसको वर्ड के अंदर, इन शब्दों में क्या करता है? उसको एक्सप्रेस करता है. तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूज ऑफ मदर टंग इज रिस्ट्रिक्टेड. यानी कि इसमें मदर टंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं ली जाती. और वहीं पर जो जीटी मेथड था उसमें मदर टंग थी, वो क्या है? बहुत ज़्यादा काम में ली जाती थी. तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि सेंटेंस इसकी यूनिट होती है, ओरल वर्क पे फोकस किया जाता है, और वर्ड एंड आइडिया के बीच में बॉन्डिंग की जाती है. मदर टंग है वो रेस्ट्रिकेटेड होती है. ग्रामर है वो कैसी करवाई जाती है? इंडक्टिवली. कैसे कराई जाती है? इंडक्टिवली. और उसमें जो था वो क्या था? जीटी में
डिडक्टिव मेथड से और इसमें इंडक्टिव मेथड से। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, इसमें ट्रांसलेशन इग्नोर किया जाता है। जैसे जीटीएम में क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, उसमें क्या है कि ट्रांसलेशन किया जाता था फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में। इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ट्रांसलेशन और फॉर्मल ग्रामर है वो इसमें इग्नोर की जाती है। उसके बाद में इसके कौन कौन से मैक्सिम्स हैं, यानी कि जो शिक्षण सूत्र कहते हैं, मैक्सिम्स कहते हैं उन्हें, वो कौन कौन से हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कौन कौन से हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में इसके एडवांटेज देखते हैं। दिस इज ए नेचुरल मेथड, जो कि अपने ने देख लिया था, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड और मदर्स मेथड इसके अनदर नेम होते हैं। दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन द सेम वे एज द मदर टंग इज टॉट। जो मैंने बताया था कि जैसे बच्चा मदर टंग सीखता है वैसे ही इंग्लिश को इसको सिखाया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा ही क्रिएट कर दिया जाता है टीचर के द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, कि बच्चा धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करता है, वो चीज़ को सीखता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो कौन सा आएगा? डायरेक्ट मेथड। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग को बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली जाती, मदर टंग बिल्कुल भी यूज नहीं लिया जाता। इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, यानी कि इसका जो फोकस होता है कि जब बच्चा बोलता है इंग्लिश को तो उसकी में क्या आनी चाहिए? फ्लुएंसी आनी चाहिए। एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, फ्लुएंसी पे फोकस होता है। इट फॉलोज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल LSRW। और इसमें क्या होता है, जो हमारे जो 4 स्किल्स होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस से पहले लिसनिंग करना सिखाया जाएगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, प्रॉपर सीक्वेंस से होता है। और उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को क्या किया गया था? इग्नोर किया गया था, और वहाँ पे सीधा क्या था? रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस से चलेंगे। पहला L लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग, ठीक है ना। प्रॉपर सीक्वेंस होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके डिसएडवांटेज। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फोसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि इसमें क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग है, उस पर फोकस तो किया जाता है, मोर एम्फोसिस किया जाता है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग पे इस पे फोकस नहीं किया जाता। इसलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट मेथड है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। ये क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खर्च आता है इसमें। एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा मेथड है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा TLM यूज लिया जाता है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। और ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम यानी बहुत सारी 40, 50, 60, 70 जो भी बच्चे हैं उसमें ये क्या है, यूजफुल नहीं है। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। और इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग, यानी बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम किया जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर। और इसके लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ट्रेन टीचर होते हैं वो चाहिए, जो कि इनमें क्या रहती है, कमी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, वो देखते हैं अपन। बाइलिंगुअल मेथड,
द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड, यानी कि ये एक न्यू मेथड माना जाता है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीजे डॉटसन ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। इसके डेवलपर कौन है? सीजे डॉटसन है। इट इज ए मिड वे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीजे डॉटसन से बहुत बार क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में बॉन्डिंग कराने वाला, या कह सकते हैं कि इनके बीच का जो मिडवे जो मेथड है वो कौन सा है? बाइलिंगुअल मेथड है। इट इज ए इम्प्रूव्ड मेथड, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके लिया जाए। इसमें जो ग्रामर ट्रांसलेशन में जो इसके डिसएडवांटेज थे और डायरेक्ट मेथड के में जो डिसएडवांटेज थे, दोनों के बीच का रास्ता निकाला इसमें। ठीक है। द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग, यानी कि टीचर है वो ओरल मदर टंग पे इस पे क्या करता है? फोकस करता है ओरल मदर टंग पे। एमटी यानी मदर टंग, एफएल यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, या कह सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो मदर टंग के लिए स्टिमुलस टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज, यानी मदर टंग है वो यूज ली जाती है किस चीज़ के लिए? स्टिमुलस करने के लिए। किस चीज़ के लिए? स्टिमुलस करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज को, यानी कहने का मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए हम मदर टंग इसमें काम में लेते हैं। और जो फॉरेन लैंग्वेज है, रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और इससे क्या होता है? बच्चों से फॉरेन लैंग्वेज सीखने का क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। यानी इसमें भी क्या होता है? मदर टंग यूज ली जाती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली, यानी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही। नेक्स्ट देखते हैं करेक्टरिस्टिक। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है। मदर टंग इज यूज टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें मदर टंग इज यूज टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। इसमें मदर टंग है वो यूज ली जाती है किस चीज़ के लिए? मीनिंग निकालने के लिए। किसके? वर्ड की, फ्रेजेज की और सेंटेंसेस की। यानी वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस, इनकी क्या है? इनका क्या मीनिंग निकालने के लिए किसका यूज़ लिया जाता है? मदर टंग का यूज़ लिया जाता है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल में जो यूनिट होती है वो क्या आती है? सेंटेंस होती है। वर्ड यूनिट होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, सेंटेंस होती है डायरेक्ट मेथड की, और सेंटेंस ही क्या होती है? बाइलिंगुअल मेथड की। टीचर यूजेज मदर टंग ओनली। इसमें क्या मदर टंग यूज ले सकता है? सिर्फ टीचर। इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर, और ये कहा जाता है कि बच्चों के लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होता है, और टीचर भी इसका बहुत ही कम यूज़ लेते हैं। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन में जैसे वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन करवाया जाता था, इसमें क्या होता है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होता है? इसमें नहीं होता है। मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेज, और मदर टंग को क्या होता है कि अर्ली स्टेज में ही इसको मदर टंग को यूज में लिया जाता है, शुरुआती टाइम पे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसके एडवांटेज। देखते हैं अपन। इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच एज इट गिव स्पीच प्रैक्टिस। इसमें फ्लुएंसी आती है या लाई जाती है फ्लुएंसी स्पीच में, लेकिन कैसे? बार बार रिपीटेशन करवा के, मेमोराइज्ड करवा के। दिस मेथड सूट्स मेजॉरिटी फॉर इंडियन टीचर्स, और ये इंडियन टीचर्स के लिए ये सूट भी करता है ये मेथड। इट इज़ ए इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, और ये इकोनॉमिकल भी है, इसमें ज़्यादा अपने को पैसा वगैरह खर्च नहीं करना पड़ता, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करता, टाइम सेविंग मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। दिस मेथड में डीजनरेट इनटू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि कहने का मतलब है कि ये मेथड जैसे मदर टंग इसमें काम में ली जाती है, तो धीरे धीरे ये मतलब किस वे में चला जाता है? ये चला जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। यानी मदर टंग इसमें यूज ली जाती है, तो धीरे धीरे क्या करता है कि टीचर है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। कौन सा मेथड में? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इन्वॉल्व हो जाता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा, यानी इसमें एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है
वो इंग्लिश टू मदर टंग होता है, एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल समटाइम। यानी कि इसमें इंग्लिश टू मदर टंग तो क्या होता है, इंग्लिश टू मदर टंग तो ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन मदर टंग से जो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें नहीं हो पाता है, वाइस वर्सा इसका नहीं है। इट इज़ ओनली यूजफुल एट जूनियर लेवल्स, और ये जूनियर लेवल यानी छोटी क्लासों के लिए ये बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल।